वेलकम बैक। इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स आ गए हमारे पास, जिसमें उषा जी कह रही हैं, उषा कौल, वो कहती है कि गवर्नमेंट खुद में एक विडंबना है। मैं नहीं मानता, खैर आपकी राय है। और विनोद दीक्षित जी वो कह रहे हैं कि अनार्की एंड मोबोक्रेसी हैड बीन लेट लूज बाय दीज अपोजिशन स्टूपिड्स पुट होल नेशन ऑन कैप्टिव, दिस ए फैक्ट। तो ये इसको अलाउ नहीं होना चाहिए, मतलब एक कानून आना चाहिए इस पे, जो जैसे हमने अभी कहा कि इट शुड नॉट बी अलाउड। और ये कभी भी नहीं अलाउ होना चाहिए कि सड़क कोई रोके या गवर्नमेंट का काम कोई रोके। गवर्नमेंट को काम करने दीजिए, लोगों को दफ्तर जाने दीजिए, लोगों को अपना जीवन, और जो आपके साथ होंगे वो कहीं आपके साथ आएंगे, लेकिन रोड ब्लॉक मत कीजिए। अपोजिशन एजेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ इंडियन नेशन, ये बहुत बढ़िया कहा है, हमको ऐसा ही लगता है बिल्कुल। आज एक पेपर ने दिखाया है कि जो डॉन पेपर पाकिस्तान में निकलता है आर्टिकल, वही यहाँ का एक और पेपर भी निकालता है फोटो के समेत। वो कंपेरेटिव दिए थे दोनों उनके, एंड हाउ अनफॉर्चुनेट। और इसी तरीके से संजय कौल जी मतलब लिखते हैं कि बहुत भारत काचरू जी वाच कर रहे हैं। दीपक गुत्ती जी आज कमेंट नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि वाच कर रहा हूँ। तो वी एक्सपेक्ट हिम टू। एक ही बात में इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ जो अभी तक बातें हुई जी। all these opposite people must realize that Modi is a head of an elected government. ये कहीं जबरदस्ती वहां नहीं बैठा है, इसको हम लोगों ने बिठाया, वोटर्स ने बिठाया है। जो इनके मन में ये कैसे हो गया कि एक चाय वाला का बेटा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कि बिकॉज दे आर फ्रॉम प्रिंसली ट्राइब्स। तो मैं तो उनसे ये कहूंगा कि इसको अवाम ने बिठाया है, इसको काम करने दीजिए। 5 साल ये ठीक नहीं करा तो लोग उतारेंगे, पर इसको काम करने तो दो। ये कोई सारे हिंदुस्तान ने देखा आप लोगों का रावडिज्म। इट वॉज राउडी टू सी दोज पिक्चर्स, जब एक एमपी टेबल पे चढ़ के लोकसभा स्पीकर पे का बिल को फाड़ के फेंकता है। इससे उसने अपनी बेवकूफी की इंतहा दिखाई। ये नहीं उसने दिखाया कि पीपल हैव गॉट हैप्पी विद हिम, people have got distracted with him. They have seen the real fears. We have elected a gunda, we have not elected a representative. ये तो बस ये तो 5 साल तक नहीं करेगा काम। भाई करो एक कैंपेन। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मना कर रहा है। और रिगार्डिंग लेबर लॉज, रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल लॉज, तो हरसिमरन कौर कल तक तो पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट थी, किस मुंह से वो अपोजिशन कर रही है। इसी तरीके क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीजें नहीं थी? ये इंटेलेक्चुअल करप्शन नहीं है तो और क्या है? डेमोक्रेटिक हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या तरीका है? अगर लेजिस्लेटिव कोई कानून पास करता है तो उसका निवारण कहाँ होता है? हाँ, उसका निवारण सड़क पे तो नहीं होता ना। उसका निवारण होता है 2 जगह। एक सुप्रीम कोर्ट में होता है कि लॉ को चैलेंज करो, हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट में होता है। दूसरा है कि 5 साल के बाद लोगों में जाओ और वहां से वोट ले लो। क्या हम अमेंड करना चाहते हैं? है हिम्मत तुम्हारी हिम्मत है क्या लोगों में जाके ये कहने की कि मैं फार्मूलाज अमेंड करूंगा? वो कहेंगे ना 50 साल क्या किया, वो एक तुम्हारी हिम्मत है? अगर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, सड़क मत रोको। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात। ये चीज चलने की नहीं है। और हम अपने माध्यम से निवेदन करते हैं इस सरकार को, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ आप क्रिएट करो। आप ये मत सोचो कि आपको कल करना पड़ेगा तो आप कहाँ करोगे। आपके लिए मैदान बहुत है, जहाँ पे एक जगह पार्क में करो, किसी जगह करो, बट नॉट ऑन रोड्स। 24 आवर्स हमको खुले चाहिए, रोड्स हमको खुले चाहिए, रेलवेज हमको 24 आवर्स यहाँ रनिंग चाहिए। जो इसको रोकता है वो एंटी नेशनल है, वो टेररिस्ट है, उसको वही सजा होनी चाहिए जो एक टेररिस्ट को होती है। It is an infringe on one's personal freedom. पर्सनल फ्रीडम, एंड हमारा नुकसान हो रहा है इतना देश। ये इन्फ्रिंज है। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? हमारा नुकसान हो रहा है। तुम लोगों को क्यों नहीं अकल है, क्यों नहीं दिखता है ये? और तुम बड़े बड़े लीडर्स बन के बैठे हुए रोड्स पे, और क्या कर रहे हो तुम वहां पे? हम मर गए, हमारा इतना हो गया, ये हो गया। एंड ये their right to
They write to President Biden that as if he will tell us how to run the government, how to run the country. That's their work. अब हमारे पास सर टाइम है थोड़ा, तो ये फ्री वीज जो देते हैं, अच्छा ये अच्छा है कि देखिए पैंडेमिक है तो फ्री खाना गरीबों को खिलाना ये देश का कर्तव्य बनता है, ये तो आदमी अंडरस्टैंड करता है। लेकिन आप बिजली फ्री कर दो, आप ट्रांसपोर्ट फ्री कर दो, आप पानी फ्री कर दो, आप ऐसे सारी चीज़ें फ्री कर दो जो सिविल एमिनिटीज़ हैं, और हर क्लास को फ्री कर दो, तो ये सस्टेनेबल है क्या? ये एक क्वेश्चन है मेरे मन में। फर्स्ट ये जब इकोनॉमिकली अगर सस्टेनेबल है तो हो जाए, कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे मजा है? ऐसा ये सस्टेनेबल नहीं है। दिस इज जस्ट एन अटैक ऑन एक्शवर। अब मैं आपको ये बताऊंगा, थाली, मिक्सर, ग्राइंडर, साइकिल्स, बिजली, फार्म लोन, पिछला डेट, अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब के बैठ ही गए कुर्सी पे, एक दिन ही हो गया अभी, और उसने 12,000 करोड़ का फ्री कर लिया, जिसका पिछला डेट था मेरे बिजली का डेट, वो फ्री कर लिया। अब मुझे बताइए, दे आर नॉट मोनार्क्स। Our political people have this feeling that they are monarchs. They are not monarchs. They are servants of the society. This is definition of democracy in real sense. लेकिन they act as monarchs. अच्छा, इसमें भी आप दो चीजें देखते हैं। जो मैंने पहले कहा, ग्राइंडर, मिक्सर, साइकिल, ये फैशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, और कुछ है जो अमर है इनमें, जैसे वेविंग ऑफ फॉर्म लून्स, जैसे अब शुरू हो गया, दिल्ली से शुरू हो गया बिजली पानी फ्री। अब पंजाब में भी ये स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है, बाय फ्री। अब कहां तक फ्री करें, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब हो गया, डीएमके ने अब की बार ये भी कहा कि 1,000 रुपए फ्री, फिर हो गया लेडीज ट्रैवल फ्री। भाई ये कई चीजें हैं जो फैशन के हिसाब से बदलते हैं। कभी वो थाली देते थे, कई मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि भाई इस चीज पे कहीं तो कोई रोक हो। कहां तक कि, क्योंकि इससे कई चीजें गलत हो रही। पहला, वोटर्स चॉइस इज मैनिपुलेटेड बाय दिस, जो बहुत बड़ा है। वोटर्स चॉइस मैनिपुलेट होती है, क्योंकि हमारी अधिकांश आबादी जो है, उसके लिए अगर फ्री 400 रुपए का चीज मिल गया तो वो सोचता है 400 बेहतर है रादर देन द कंट्री, क्योंकि तस्वुर ही नहीं दिया गया कहीं भी कि कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सेल्फ। तो पहला मैनिपुलेशन होती है वोटर्स की चॉइस का। दूसरा, इसका डायरेक्ट अटैक है ऑन रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स। अब तीसरा है, क्या कोई हु इज टू बेयर द ब्रंट ऑफ दिस एक्स्ट्रावेगेंजा? टैक्स पेयर। आप घर से तो देंगे नहीं, देना तो टैक्स पेयर ने ही। तो ये कहां, क्यों करे वो बर्दाश्त ये चीज? मिनिस्टर तो आपने बनना है, एमएलए तो आपने बनना है, टैक्स मेरा लग जाएगा। हाउ फॉर इट इज जस्टिफाइड? चौथी चीज मैं आप बताऊंगा, ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि जो रियली नीडी है उस पर ये जा रहा है? मैं आपको बताऊंगा, आपने फार्म लोन्स को वेव किया। जो छोटा मार्जिनल फार्मर है वो कहां से पैसा लेता है? वो मनी लेंडर से लेता है, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी होती नहीं है। तो आपने हेल्प किसको किया? आपने वेल टू डू फार्मर को हेल्प किया। जो मार्जिनल है वो बेचारा वही है, आत्महत्या करने के लिए ही है। सो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये नीडी तक पहुंचे? नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा, उसका कॉस्ट क्या बैठेगा, बेनिफिट क्या बैठेगा। मैंने फार्म लोन की आपने बताई एग्जांपल, मैं आपको बताऊंगा उसमें बैंकिंग सेक्टर हमारा डाउन हुआ। आपने मुफ्त में पैसे बांटे थे, मुफ्त में, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स को पहले ही पता होता है ये होने जा रहा है। अगर हमारी सरकार आ गई तो गुंडे लोग तो पैसे निकालते, एवरेज तुम निकालता नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटी पे लोन लेते हैं और एवरेज पे इतना है नहीं। सो हाउ इट विल बी चैनलाइज्ड टू द नीडी? इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे कभी आपने स्टडी किया? दूसरा,
इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो भाई। अगर हमने 1200 करोड़, अभी मैं कहता हूं 1200 करोड़ पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने माफ किया, जो अभी नए बने चीफ मिनिस्टर। अगर 1200 करोड़ वो कोशिश करते पेट्रोलियम की जो वैट का पोर्शन है उसको मैं हटा दूंगा, क्या किसान को फायदा नहीं होता डीजल में प्राइस कम होने से? क्या एवरेज व्यक्ति को फायदा नहीं आता है? क्या इसमें सिर्फ एक चुनिंदा वर्ग है उसी को फायदा होगा? यानी आप यू आर एनकरेजिंग द डिफॉल्टर, जो ऑनेस्ट सिटीजन है उसको डिस्करेज करे। भाई आप ऐसा मत करो, आप उसे कह दिया तूने गलती की, तूने पैसा भर दिया, बिल भर दिया वक्त पे, यह आपकी गलती है, तो आपको क्या करना चाहिए था? यू शुड हैव डिफॉल्टेड। बाय डिफॉल्टिंग यू कुड हैव बीन ए अर्नर। सो मुझे ये बताइए, ये फ्रीबीज कहां तक जस्टिफाइड है? इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई भी तुक फ्रॉम इकोनॉमिक साइड है, कोई भी तुक फ्रॉम सोशल साइड है, एक्सेप्ट बेनिफिट ऑफ द पॉलिटिशियन। एक शाह साहब, एक बात मेरे ध्यान में आ रही, मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपसे शेयर पहले करना चाहता हूं। ये सही किसने कहा कि इंडियन पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन कभी ऑर्फन नहीं होता अक्रॉस पार्टी लाइंस। क्यों? ही मेक्स फूल ऑफ द एवरेज इंडियन। मुझे बताओ इस होड़ में कौन सी पार्टी आज की डेट में नहीं है? मजबूरी है, अब ये मजबूरी बन गई है, क्योंकि एक कहता मैं फ्री दूंगा, दूसरा कहता मैं और फ्री दूंगा, तीसरा कहता मैं और फ्री दूंगा। कहां से दे रहा है? ये मेरा पैसा है, मेरे टैक्स पेयर का पैसा है, उसके जेब से आप निकालते हैं। एंड हाउ लॉन्ग इट इज जस्टिफाइड? तो इसी फिर एक चीज और हो जाती है, यहां से आप फ्री देते हैं, वहां से महंगाई आसमान छू लेती है, फिर छुएगी और कहां से देगी? और आप हैरान हो जाते, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं से ये पैसा तो वसूलना है। देखिए एक आपको कभी अब आपको कोई भी गवर्नमेंट कोई भी चीज फ्री नहीं देती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने फ्री दिया तो यहाँ के सड़कों की हालत देखो आप। 40% लोग जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं उनकी हालत पूछो किसी से। पानी के मतलब झील में ही वो नाच रहे हैं, तो ये क्या फ्री हो गया? और फिर एक जगह से दोगे तो ये कहीं से। मैं ये कहता हूँ अगर आपने फ्री देना है तो एक्साइज ड्यूटी कम करो, 30 से 25% कर लो। दिल्ली में हम 30% वैट लेते हैं, उसको कम करो, कम कर दो, कम करो वैट को, स्टेट टैक्स को कम करो, दे दो सबको, रिलीफ सभी को मिलेगा। ये क्या मतलब होगी कि भाई मैंने एक डॉक्टर देखा वो एस कम्युनिटी से है, मैं 1 करोड़ रुपए उसे दूंगा, दूसरा है वो दूसरी कम्युनिटी से है, मैं उसको पैसे ही ना दूं, उसके घर भी ना जाऊं। ये कोई मोनार्क थोड़ी है आप अपनी मर्जी से चलेंगे। देयर शुड बी सम सिस्टम फॉर इट। मुझे कई बार मैंने कई आर्टिकल्स में भी ये बात हाईलाइट की कि ये अजीब सा लगता है, वो मोनार्क की तरह जैसे वो देते थे ना, भाई आ गया कोई ग्राहक, चल तू खुश हो जा, तू भी क्या याद करेगा, ऐसे हमारा पॉलिटिशियन करता है। भाई मुझे बताओ आप किस हैसियत से, ये कोई मापदंड तो होना चाहिए ना। दोनों पैंडेमिक में सर्विस करते करते मर गए, एक को तो आप 1 करोड़ देते, दूसरे को कुछ नहीं देते। हाउ फॉर इट इज जस्टिफाइड? आप कहते हैं दिल्ली में भाई बिजली पानी सब कुछ फ्री, और फिर फ्री क्या दे दिया? मुझे बताओ फ्री क्या दे दिया? ये कहीं ना कहीं से तो आप पब्लिक टैक्स पेयर का ही पैसा है ना, तो वही तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, घर से तो किसी ने दिया ही नहीं आज तक। तो ये कौन सा लॉजिक है? आप एक्शवर को कमजोर कर रहे हैं इस तरीके से, और ये बैड इकोनॉमिक्स में कहूंगा। इट इज बेटर टू डाउनसाइज द एक्साइज ड्यूटी, उसको कम डाउनसाइज द वैट and give relief to the people by way of yes, और उस तरीके से रिलीफ दे दीजिए। आप इनकम टैक्स में रिलीफ दे दीजिए, इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स दे दीजिए, आप कोई भी टैक्स में उसमें रिलीफ कम से कम गरीबों को मदद करना चाहते हैं। गरीब आर ऑलरेडी हेल्प्ड बाय बीपीएल में उनको मदद मिल रही है। नहीं, ऐसी पॉलिसी और निकाल दीजिए, कौन मना करता है? इवन द टैक्स पेयर विल बी हैप्पी दैट माय मनी इज गोइंग टू सम लॉजिकल एंड। दिल्ली की सड़कें देख लो, दिल्ली की सड़कें देखो, 5 साल में सड़कों में कुछ नहीं हुआ, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप कह रहे हैं मैंने तो भाई बिजली फ्री दी, एक सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई है किसी सड़क की।
ढंग आप से। देख रहे हैं अपने इलाके में, देख और लीजिए क्या क्या हो रहा क्या है, बनाया मेन आपने रोड की हालत देख लीजिए। दिल्ली को आप जो है बड़ा सिटी बड़ा मतलब बनाने जा रहे थे, शंघाई बनाने जा रहे थे, क्या बना हाँ दिया। बन गई ना, इट्स नो विंस, इट इज शंघाई, इट्स तो मतलब न्यूयॉर्क, सड़कें आप तो you झील cannot में make चलना Shanghai पड़ता है। when you give freebies. You can only हाँ, corrupt the people, you can corrupt the system, system, you are and corrupting the system. you are not doing justice. So please तो इस don't तरह do मुझे this. मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन शुड बी वेरी क्लियर ऑन इट। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब कहां कहां तक आप साइकिल, कंप्यूटर, कुछ भी हो घर में। अब भाई आप मानेंगे नहीं शाह साहब, मैं आपको बताऊंगी, जो हमें घर में काम करती है, शी इज इलिटरेट। वो 2-4 दिन स्कूल में गई थी, शायद उसे कंप्यूटर मिला है। मैंने कहा क्या काम करती, कहते बेकार घर में पड़ा हुआ। अब बताइए, ये हाल है। 10वीं 11वीं में There is कभी no गई थी follow up. यूपी में, There is no follow नो but फॉलो follow अप। up. What is तो happening क्या to the, फायदा है इससे? हाँ इसको इस चीज का क्या हो रहा है, मतलब अगर हाँ, ये मतलब इस तरीके से हो रहा है कि ये खाना पूर्ति कर रहे हैं क्या, नहीं 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 एक नहीं डेटा नहीं डेटा नहीं बन रहा है। नहीं 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 नहीं, don't take it that way. I don't take Indian politician as honest in his perception. He is not honest. He is very corrupt and he knows how to manipulate. मैंने कहते हैं इससे, जैसे आज पेंडेमिक आ गया और फ्री फूड अगर 80 करोड़ लोगों को दे रहे, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है विच हैज कम बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। बट मुझे बताओ, हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है, ये सोसाइटी का फर्ज है। मुझे बताओ, एक बंदा जो अच्छे इनकम ग्रुप से है, अच्छी कॉलोनी में रह रहा, लेडीज की उसकी 50,000 तनख्वाह लेती है, 40,000 या 20,000, उसको आपने फ्री ट्रैवल कर लिया। तो मुझे बताओ, जब वो कमा रही है तो फ्री ट्रैवल का क्या मतलब? ये तो है नहीं कि हर किसी के है, इसका क्या मतलब बनता है? इनडिस्क्रिमिनेटली फ्री कर लिया। ये तो है नहीं कि 10,000 तक आपने फ्री किया या 20,000 तक, आपने इनडिस्क्रिमिनेट कर लिया। तो उससे किसको फायदा मिला? जो रोज निकलती है, जो नौकरी वाली लेडीज है, न कि वो जो बेचारी घर में पड़ी है या जो अड़ोस पड़ोस में काम करने जाती है। यू हैव हेल्प्ड द रिच पीपल, नॉट द पुअर पीपल। अब आप दिल्ली में देख लीजिए, बिजली फ्री, लोगों ने 4 कनेक्शन लिए, वो आपको फीस ही नहीं देते। आप अब बताइए क्या हुआ? हर फ्लोर पे अलग अलग कनेक्शन लगे हुए, वो फीस ही नहीं देते, बिजली का खर्चा खत्म, अच्छा बच्चों का खर्चा खत्म। अब बनाए जाओ बच्चे, क्या फायदा हो रहा है इसमें? क्या खर्चा तो है ही नहीं। इकोनॉमिक्स से एक इम्पोर्टेंट इशू इसी से मिलता जुलता हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का है। सो वी हैव कंक्लूडेड दिस दैट फ्रीबीज जो है वो कहीं किसी वर्ग को, एक खास वर्ग को अगर आप कोई सुविधा देते हैं, उसको बीपीएल को, उसको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए कोई मदद करते हैं, वो एक बात है। लेकिन इस तरीके से आप जो फ्रीबीज है, कोई अर्थ नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है, न कोई अर्थ है। इससे जो इकोनॉमी वीक हो जाती है, सस्टेनेबल नहीं है। ये गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए, जो भी ये करते हैं। और ये देखा देखी में नहीं करे तो इससे जो है भारत कमजोर हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। इसको हम यहाँ पे एक और बात बताऊंगा, एक ही वर्ड बताऊंगा, इससे वोटर की जो चॉइस है वो मैनिपुलेट होती है, वो मेलाइन होती है, वो मेलाइन होती है, बिकॉज ही फेल्स टू डिस्क्रिमिनेट। और हर कोई पार्टी इस होड़ में लगी हुई है, हर कोई होड़ में लगी हुई। क्यों? जो नहीं करेगा वो बेचारा और में ना आउट रहेगा। सर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या आप रेजोल्यूशन क्या है उसका? व्हाट इज द रेजोल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट? कैसे इसको हम बहुत जबरदस्त ये पिंच कर रहा है सारे नेशन को, बिकॉज पढ़े लिखे लोग, बहुत ही काबिल हुनरमंद लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड है। कुछ बेचारों का एम्प्लॉयमेंट छूट गया है पेंडेमिक में और वो वापस नहीं लिए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम। हाउ टू एड्रेस दिस? नहीं देखिए, अभी जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात कहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में कई प्रकार की होती है। एक अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइस्ड होती है, एक सीजनल होती है, एक फ्रिक्शनल होती है, एक साइक्लिकल होती है, एक सीजनल होती है, एक टेक्नोलॉजिकल होती है। इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट शब्द जो अपने आप में है, एक इट कवर्स,
इसको हम डॉक्टर साहब एक मिनट में इसको स्पष्ट करूंगा। इसको हम बहुत सारी कैटेगरीज में बांटने के बजाय एक सीधा सवाल करते हैं कि लोग 4 पैसे कमाने लायक हैं, लेकिन उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है, चाहे वो टेक्नोक्रेट है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कोई कारीगर है, चाहे वो सर्विसमैन है, चाहे वो किसी भी तरीके का है। बहुत बल्क ऑफ पीपल आर स्टेइंग अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट गेटिंग देयर वर्क, दे आर नॉट गेटिंग टू फीड देयर फैमिली। इसमें शाह साहब आप बहुत सही कह रहे हैं। हालांकि पहले ये कि बीच में हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गई थी, एक बड़ा पेंडेमिक पड़ा और वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिना हो गया, पीपल वेंट आउट ऑफ जॉब्स एंड द मार्केट इज नाउ कमिंग टू टर्म्स। अब हम प्रे पेंडेमिक टाइम्स की ओर आ रहे हैं। और अगर हम अब यहाँ पे भी एक विरोधाभास है जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को डाटा हम कहां से लेंगे। ये CMIE डाटा है जिसको हम मानते हैं। CMIE इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। NSSO डाटा जो हम लेते थे वो 2017 में ही बल्कि खत्म हो गया। द न्यू गवर्नमेंट saw very flaws in it. So why doesn't new government come with a new policy? मैं वही तो कह रहा हूं ना, पहले डाटा की बात करते हैं। मैं वही पहले डाटा की बात, और उसके बाद में घोष कमेटी बिठाई गई कि नए आधार पे वो सोचे कि हाउ वी शुड कैलकुलेट द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सो कहने का मतलब NSSO में बहुत फ्लॉज थे जो कि नीति आयोग के पनागरे साहब ने कहा कि भाई ये तरीका नहीं है, एक डे का, 1 साल के 5 साल के बाद बताएगा ये 1 साल में कितने दिन काम किए। खैर उसमें फ्लॉज थे। अब अनएम्प्लॉयमेंट का कारण अपने आप ये सिर्फ इसको सीमित पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर तक ना रखिए या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक सेक्टर तक ना रखिए, क्योंकि इसमें वो भी बंदा है जो फार्म एम्प्लॉयमेंट करता था, खेती बाड़ी का काम कर रहा था, आज उसे भी काम नहीं। या इसमें वो भी बंदा है जो दुकान पे काम करता है, कहीं पे उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और अगर हम CMIE डाटा लेंगे, वो एक सैंपल साइज लेता, उसको आधार बनाता, यानी 1 लाख लोगों को आप आधार नहीं बना सकते 130 करोड़ लोगों के लिए। मुझे तो ये पहले उसका डाटा ये अजीब सा लगता है इस बात पे। हालांकि वो डे वाइज भी देता, आज के दिन में ये था, वो कैलकुलेशन डे वाइज करता। सो मैं आपको ये बताऊंगा, नो डाउट आई बिलीव इन यूर सेइंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड, बट आप ये काज भी देखो ना कि एक मार्केट ही बंद हो जाए, 130 करोड़ लोग घर के अंदर बंद हो जाए, इकोनॉमी टोटल ठप हो जाए, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करें ऐसे? देखो, unless we take the past manzar into consideration, the background into consideration, till then economic assumption cannot be made. अब एक्सपोर्ट्स में अब हम ठीक ठाक होने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि जो बाहर की कंट्रीज में भी ये 2-3 महीने तो टोटल वर्ल्ड ही क्लोज हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट होना स्वाभाविक है कि नहीं है? अब हम पिकअप कर रहे हैं, ये नहीं कि अब पिकअप नहीं करे। अब नाउ वी आर गोइंग ऑन दिस ट्रेंड and now we are slightly improving, and इस बार हमने देखा कि 8.5 मिलियन सितंबर में हमें एम्प्लॉयमेंट राइज हुई, सो विच वाज 8.3% इन अगस्त। तो अगर हम CMIE का डाटा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमें कई चीजों का ध्यान में रखने पड़े, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ। अब लोग तो बने जा रहे हैं, 5 करोड़ तो अंडर ग्रेजुएट्स ही निकलते हैं, तो कहां कितने जॉब्स क्रिएट करने हैं। दूसरी बात आप देख लीजिए, अब इससे लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गया, 2 साल तो टोटल लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा, 1 साल तो नेगेटिव ही रहा।
तो अब क्या इसमें कैसे एम्प्लॉयमेंट होती? तीसरा, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हुई, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है, एब्सेंस ऑफ मैन पावर प्लानिंग है, या इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, इमूवेबिलिटी ऑफ लेबर है, क्या ये सारे फैक्टर्स नहीं है? एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जिस तरीके से पहले एम्प्लॉयमेंट होता था व्यवस्थित रूप से, अब व्यवस्थित रूप से नहीं है। कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट किया गया है और वो बहुत ही डिफेक्टिव टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। और मैं पूरी बात करूंगा, कंट्रेक्चुअल में जो गवर्नमेंट कंट्रेक्चुअल पे लेती है उसमें उन्होंने एजेंसीज रखी हैं। सर आप ध्यान से सुनिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने एजेंसीज रखी है, मतलब मैं INF एक एजेंसी हूँ, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। मैं गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता हूँ कि मैं आपको 40 या 50 या 4000 लोग मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल दे दूंगा। मुझे 4000 लोगों की तनख्वाह महीने की मिलती है एक एजेंसी को, और यहाँ से मेरे 4000 लोग ड्रा करते हैं सैलरी। एंड डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग? किसी कोई भी अनुमान लगा सकता है कितना डिफेक्टिव है। दिस इज हैपनिंग इन बीजेपी रूल स्टेट्स एंड बीजेपी सेंट्रली रूल्ड स्टेट्स आल्सो, सेंट्रली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट जो है, एक तो शॉर्डी एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा ये है कि एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया है, तीसरा ये है कि एजेंट्स इसमें भी खड़े हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंट्स खड़े हो गए हैं जो लोगों की सैलरीज रोके रखे हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है। ये बहुत ही विकट समस्या खड़ी की गई है। एक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आप कहते हैं कि भाई ये तो मान लेते हैं कि भाई ये थी, बट मुझे ये बताओ कि अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स किस युग में नहीं थे? नहीं अनस्क्रूपुलस मतलब व्हाई शुड डेलिबरेटली गवर्नमेंट डू दिस? मुझे ये डेलिबरेट नहीं सर। एक चीज है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल ही लेने हैं, आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से सीधे ले लो ना, एजेंसी से क्यों ले लेते हैं? एंड दे आर शोइंग कि इस एजेंसी से हमको डाटा ये है, इतना एम्प्लॉयड हो गए हैं, वो उसको तनख्वाह नहीं दे रहा। हद है। अगर ABCD गवर्नमेंट है, अगर टेलीकॉम गवर्नमेंट है, वो चाहते हैं कि हमको डेली वेजर चाहिए या हमको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय चाहिए, या कोई भी ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट है उनको कॉन्ट्रैक्चुअल चाहिए, डोंट टेक इट फ्रॉम द एजेंसीज, टेक डायरेक्टली इंटरव्यू ले लो, उसको बोलो तुम्हारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे साथ करो काम, तनख्वाह गवर्नमेंट दे दे सीधा। नहीं ये बात सही है आपकी कि जैसे people are giving it to other agencies and it has become post 1990 it has become a regular aspect. exploitative system बहुत जबरदस्त। now let me tell you. हाँ सर। So एक एजेंसी वाला है, ये पैसे नहीं देता है, ठीक है? So people will not register with that agency in the next season. नहीं होता है सर। नहीं करेंगे ना, नेचुरली मार्केट विल डिसाइड। नहीं उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। नहीं मान लो नहीं मेरे पैसे नहीं, किसने मारे, तो क्या अगर मेरे पैसे मारे तो मैं तब भी उसी बंदे पे काम करूंगा? हाउ लॉन्ग इट इज पॉसिबल? आपको अगर आप एजेंसी मेरी बात सुनिए, मैं मार्केट करेक्शन की बात कर रहा हूँ। आपने लिखा प्लेसमेंट एजेंसी, आपने मुझे XYZ के पास पहुंचा और मुझे पैसे नहीं मिले, तो क्या मैं दोबारा आपके पास जाऊंगा? या मार्केट मुझे कहेगा भाई दूसरा प्लेसमेंट वाला है, उसके बंदू को तो बराबर सैलरी मिलती है। मैं आपको एंगेज करता हूँ 40,000 में और 20,000 देता हूँ, आप फिर भी मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि अगला सारा ये डिफेक्टिव सिस्टम है। एजेंसीज नहीं रखनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर मोदी जी, एजेंसीज को खत्म कर चुका है बाकी डिपार्टमेंट्स में। डील विद एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को खत्म करेगा, ऐसी बात नहीं होती है। नहीं सर, नहीं हो रहा है। मार्केट इन चीजों का केयर करके आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, जो हम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को क्यों खत्म किया गया? परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को क्यों खत्म किया? कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयर जो है परमानेंट एम्प्लॉयर नहीं बनता है। क्या एक मंथ का नोटिस देके, चाहे आप काम करते, सिर्फ आपका चेहरा पसंद है या नहीं है उसको निकाल देता है। वी हैव स्टेप्ड इनटू अ वेरी रॉन्ग सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
नहीं, मुझे मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना भाई, जो जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, शाह साहब, आई एग्री विद यू दैट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू अप्राइज यू दैट डज नॉट फॉर्म मोर देन 6% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। व्हाइट कॉलर जॉब 6% से ज्यादा नहीं है इंडिया में, और उसके लिए तो हर कोई बोलता है, और जो अनपढ़ आदमी बेकार बैठा हुआ उसके लिए कोई नहीं बोलता। सर, ये भी कोई लॉजिक तो नहीं होगा ना। इसको वन बाय वन एड्रेस करूंगा। जो व्हाइट कॉलर नहीं है उसकी मैं व्यथा बताऊंगा। उसका भी ठेकेदार होता है, ही इज एंगेज्ड थ्रू ठेकेदार, उसका ठेकेदार होता है। और सवेरे आप मार्केट में मेरे साथ चलिए और देखिए कि सारे लेबर का जो है ठेकेदार होता है। अब इनको यूनियन बनाने के लिए बोला गया, वहां भी ठेकेदार ही यूनियन बनाता है और वो उसको हड़प लेता है। यू टेल मी, मतलब एक आदमी के एक्सप्लॉइटेशन का कोई एंड ही नहीं है। सो वी विल हैव टू गो इनटू द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज नॉट सो इजी। आंकड़ों को छोड़ दीजिए, आंकड़ों को छोड़ दीजिए। आंकड़े तो है ही नहीं, आंकड़े तो है ही नहीं। एक चीज जो है, वी हैव गॉन इनटू द वर्स्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस in this era। ये मोदी जी को इसको एड्रेस करना पड़ेगा इन दिस एरा। नहीं, मैं आपको भी बता रहा हूँ ना। पहला इसमें मैंने कहा कि पेंडेमिक है। जो आप कह रहे हैं आउटसोर्सिंग की बात करें, आज की डेट में आउटसोर्सिंग काफी हो रहा है, बट आउटसोर्सिंग में भी आउटसोर्सिंग हमको समझ में आता है। देखिए, आउटसोर्सिंग इस हद तक ठीक है कि सड़क बनाने का कोई बहुत बड़ा ठेकेदार है, उसको ठेका दे दीजिए। लेकिन मैन पावर का आउटसोर्सिंग इस तरीके से एजेंसीज को मत कीजिए। मैन पावर का मतलब आउटसोर्सिंग इस तरीके से ठेकेदार को मत कीजिए। आपको जिस तरीके से करना है, इंडिविजुअल्स को आप रजिस्टर कीजिए, जैसे लेबर कार्ड देते हैं। फिर उनको बताइए आपको कितने लेबर चाहिए, आप लेबर को और उसके हाथ में उजरत उसकी दे दीजिए। देयर शुड बी नो मिडल मैन बिटवीन एनी लेबरर, एनी सर्विस पर्सन एंड द गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा मुद्दा है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तनख्वाह नहीं देती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ना कुछ घपला करते हैं, पीएफ में घपले करते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन होता है, आपकी सीटीसी सैलरी से काट के ही वो आपका पीएफ अपना दिखाता है, मैंने कंट्रीब्यूशन किया। नहीं, वो देखो, डिसऑनेस्ट तो लोग हर जगह ही है, और डिसऑनेस्ट के लिए डिसऑनेस्टी को खत्म करने के लिए वर्क फोर्स ने एजुकेट होना पड़ेगा। वही ह्यूमन बाय नेचर इज मैनिपुलेटिव। तो उसमें मैं कहता हूं, जब तक वो खुद भी साक्षर नहीं होगा, खुद भी जब वो सतर्क नहीं होगा, तो दूसरा तो काटेगा। सतर्क है वो इतने बड़े सिस्टम के साथ फाइट नहीं कर सकता है। रेगुलेट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। नहीं, मुझे बताओ, गवर्नमेंट क्या कर रही है? लेबर डिपार्टमेंट, इज देयर नॉट लेबर डिपार्टमेंट? लेबर डिपार्टमेंट इज वर्थलेस डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन डिपार्टमेंट्स। अब क्या वो क्या है लेबर डिपार्टमेंट? लेबर मिनिस्ट्री इज द वर्क। नहीं, वही कहता हूँ, दे आर, वो तो अभी अपने सोए हुए उसमें सुषुप्त अवस्था में है। उनको पता ही नहीं है कि लेबर की के साथ क्या हो रहा है। पता तो है सब कुछ, लेकिन जब आपके गवर्नमेंट, जब आपकी सोसाइटीज प्रॉपर्टी डीलर्स के कब्जे में होती है, जब आपकी बड़ी सोसाइटीज जो होती है वो ट्रेड्समैन के कब्जे में होती है, जब आपका सारा इकोनॉमी जो है वो प्रॉफिटेरियंस के कब्जे में होते हैं, तब यही हो जाता है लेबर के साथ। एक्सक्यूज मी सर, मैं यही जानता हूँ। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि अगर वो लेबर, अगर कोई सप्लायर भी है, वो भी ठीक है। अगर उसका, if he is manipulating things in a wrong way, the people will leave him. The system has to take care of it. People are very they are under zabardast pressure, deep pressure, and they are bound to go to him only, because it is a circle. It is one economic circle. अब ये बुद्धकी साहब हमको दे रहे हैं कोई अच्छा सा, ये उन्होंने कमेंट, contractual employment introduced willfully because people employed by government temporarily staked claim for permanence, asked for total benefits, and this is the reason. When government employs you on whole time,
then you ask provident fund, you ask for pension, you ask for increment, you ask for everything. Now ये deliberate डिग्रेड करने के लिए एम्प्लॉयर को इन्होंने ये सिस्टम लाया, एंड दिस सिस्टम शुड बी अपोज्ड. आप बेशक एम्प्लॉय मत कीजिए, लेकिन जिसको एम्प्लॉय करते हैं उसको होल टाइम एम्प्लॉय कीजिए, और उसका जो है इस तरीके से लोगों को खराब मत कीजिए. अब ये दिल्ली गवर्नमेंट ही लाख लाख 2-2 लाख रुपए के पद पे लोगों को ले रही है 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट. हाउ इज इट, हाउ कैन दे जस्टिफाई? क्या 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 3 साल के 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं. 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसका जो अलग अलग पद होते हैं बहुत सारे, मुझे पूरा डेटा लेके आना पड़ेगा आपके पास, जिसमें लाख रुपए की सैलरी है, 70,000 भी सैलरी है. क्या क्या दिल्ली गवर्नमेंट करती है? ये दिल्ली गवर्नमेंट करती है. ये हर जगह होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अच्छा एक और बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नए लोगों को ट्रेन करके क्यों नहीं लगाती है, पुराना रिटायर्ड लोगों को वापस लगाती है? नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है. आई एग्री विद यू. तो कोई मतलब नहीं होता, ये तो उनके साथ प्री मोटिवेटेड गेम होती है. एक रिटायरमेंट बंदे को तो क्या खर्चा, एक तरफ से आप और दूसरी बात जो आप देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से लोगों को इस तरीके से परेशान नहीं, दूसरी बात जो आपने बताई, मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा. जो कंट्रैक्चुअल रेट, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होती, उसमें कमिटमेंट कम होता, प्रोडक्टिविटी सफर होती. इट इज बेटर टू हैव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. और हाँ, मैं आपसे इसमें सहमत हूं, लेकिन मैं कहता हूं, साथ में ये भी कह रहा हूं, अगर कोई डिसऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट की ज्यादा लाइफ नहीं होती. ये अगर कोई गलत कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है, मार्केट उसे करेक्ट करेगा. देखिए, आजकल लेबर इतना भी बेवकूफ नहीं है कि आज उसे पता दूसरी फैक्ट्री वाला फुल पेमेंट दे रहा तो वो बैठेगा वहां. ऐसी बात भी नहीं है. पीपल स्विच टुगेदर. ये छोड़िए, इस वक्त पैंडेमिक सिचुएशन है, इसको छोड़िए आप. ये नॉर्मल डेज में पीपल स्विच हुआ, वो पता लगाते कहाँ. एक और बात बताऊंगा, अब जब से ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन जब से हो गया है, वर्किंग आवर्स का कोई हद ही नहीं रहा है. यू आर वर्किंग फॉर 6 to 8 hours in any organization. Now we are working 24 hours. नहीं, वो तो है, क्योंकि ऑनलाइन में कभी भी बॉस आपको कोई भी काम देता है, आप मना नहीं कर सकते, खासकर प्राइवेट कंपनीज में. देखिए सर मैं आपको, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर. शाह साहब, मैं एक बात बताऊं, हियर वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर देयर इज अबंडेंस ऑफ लेबर. अबंडेंस. तो अगर पॉपुलेशन, मैंने, आप इस बात को आप पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, वी हैव अबंडेंस ऑफ लेबर. जब अबंडेंस ऑफ लेबर है तो वेज रेट तो डाउन होती ही होती. ये सिंपल लॉजिक है. अब वेज रेट डाउन होती, फिर मैनिपुलेशन भी होती, क्योंकि अगले को पता होता कि मुझे 10 मिलेंगे. हाँ, बट पॉपुलेशन लॉ क्यों नहीं लाती है गवर्नमेंट? हाँ, मतलब देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शन ऑन पीपल. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपल इज सो मच. मैं आज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात पढ़ रहा था, बाय गॉड आई वाज रीडिंग इट. तो अगर गवर्नमेंट जनरेट करेगी, कितनी जॉब्स करेगी? अब इंडिया में ये तो आपका सही है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन इस पॉपुलेशन में भी जिस आदमी को आप एम्प्लॉय करते हो, उसको अच्छे से एक चीज मैं आपको, अगर गवर्नमेंट से मुझे कहना होगा तो मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मत लगाए, कम से कम जॉब्स रहें. लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे ज्यादा स्ट्रेस करें. तो नेचुरली दीज कैन बी द वेज. पॉपुलेशन कंट्रोल शुड बी द वे. और जो आप कह रहे हैं कंट्रैक्चुअल, मुझे आप बताए, फैक्ट्री वाला सीधा गलत नहीं करता है. ये एक ही कहानी है. आप बीच में, मैं वही कह रहा हूं जो आप कह रहे थे ना पहले, कंट्रैक्चुअल. मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा, कई बार फैक्ट्री के साथ डायरेक्टली आप जुड़े हुए हैं. वो यहां से तनख्वाह देता है, यहां से कहता है कि वापस दे दे आधा. क्यों? उसे पता है कि ये जाएगा 10 आ जाएंगे. बेसिक पॉपुलेशन प्रॉब्लम है. वह अगर उसे पता होता, अगर ये नाराज हो गया, मुझे मिलेगा ही नहीं दूसरा, तो वो 10 बार सोचता है. तो ये खाली मिडल मैन ही नहीं, ये फैक्ट्री वाला भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है. वो देखिए, इन दोनों चीजों को कैसे एड्रेस किया जाएगा, वो हमको सोचना बहुत जरूरी है. फैक्ट्री वाला डायरेक्टली भी एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन हमने एक और
हमने एक और मुसीबत जो खड़ी कर रखी है एक लेबर फोर्स के लिए और सर्विस फोर्स के लिए, वो है एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। इनको हटा देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। इनका रोल ज्यादा से ज्यादा मेरा सीवी फॉरवर्ड करने तक होना चाहिए। आपका एचआर को मदद कर रहे, एचआर को मदद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन्हीं को आपने मेरा कर्ता धर्ता बनाया है और इन्हीं को आपने मैं पेमेंट इनसे ले लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई शुड गेट फ्रॉम स्टेट, आई शुड गेट पेमेंट फ्रॉम द स्टेट और पेमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर जो मुझे एम्प्लॉय करता है। आई शुड नॉट गेट पेमेंट फ्रॉम बट आई टेल नहीं, मैं सही आपकी बात मानता हूं, बट मैं आपको ये भी कहूंगा कि देयर इज नो गारंटी दैट द ओनर विल नॉट बी ए चीटर। नो नो, ये कोई गारंटी नहीं। आई डोंट डिस्प्यूट दैट। ओनर्स, वो तो मिडलमैन भी चीटर हो सकता है, वो मैंने नहीं, मिडलमैन के साथ जो है ना वो चीटिंग एक अलग किस्म की है, वो अलग किस्म की है। वो ये है कि गवर्नमेंट से वो जुड़ा हुआ है, ही इज चीटिंग गवर्नमेंट, मिडलमैन इज चीटिंग गवर्नमेंट। वो मेरे और गवर्नमेंट के बीच में आता है, वो यहाँ डायरेक्ट एक्सप्लॉइट करता है। वो मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग है, सर मेरा प्रिंटिंग प्रेस है, 5 मिनट के लिए एक जगह पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मेरे वहाँ के एक्सपीरियंस है। लेकिन वो इतने इंडिस्पेंसेबल थे उस ओनर के लिए और अपनी शर्त पे काम करते थे, अपनी शर्त पे काम करते, वो दूसरा वो काम नहीं कर सकता था। और लेकिन वो एक्सप्लॉइट उसको नहीं करते थे। देखिए इतनी बहुत इथिक्स होती है वर्कर की, वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते। वो कोशिश करता था उनको एक्सप्लॉइट करने की, जो एम्प्लॉयर है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक चीज बहुत जरूरी है कि हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, हमको ये मानना पड़ेगा। हाँ, होने चाहिए। और हमने जो गवर्नमेंट है उसने ही ये बहुत बड़े ओपन डोर्स रखे हुए हैं जहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस वायलेट हो सकती है, उसने खोल के रखे। अब जम्मू के टेलीकॉम जो कंट्रेक्चुअल है, या वहाँ पे बिजली के कंट्रेक्चुअल, पीडीडी के कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है, उन बेचारों के जब एक दफा उनसे मेरा इंटरेक्शन हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। 6-6 महीने 7-7 महीने पे तनख्वाह नहीं मिल रही थी। एंड डू यू नो व्हाट दे डू देन? वो किस तरीके से फिर लोगों को परेशान करते हैं 100 रुपया लेने के लिए, 200 रुपया लेने के लिए। एंड यू आर ब्रीडिंग करप्शन by doing these things. You are breeding corruption. You are making people corrupt. There should be checks and balances. See, there are दुर्भाग्य से सिस्टम में अगर कोई लकुना है, it should be removed. इसमें कोई ये नहीं, कोई ये नहीं है। अगर लेबर डिपार्टमेंट काम नहीं करा, सिविल सोसाइटी को उस पर कहना चाहिए कि भैया काम कर ले। गवर्नमेंट को कहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा सिविल सोसाइटी, इवन गवर्नमेंट शुड पुट फॉरवर्ड दीज थिंग्स कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों मिडलमैन एक्सप्लॉइट कर रहा है। These are the things which need to be taken care of. But हम कहेंगे कि भाई फैक्ट्री वाला चीटर नहीं है, मिडलमैन ही चीटर है, वो भी चीटर हो सकता है। ये मैंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि वो एम्प्लॉय करता है 40,000 पे, देता 20,000 है। नहीं, ये गलत बात है। अगर ये कोई करता है, नहीं अगर कोई करता है, there is law for it. अगर नहीं मतलब ये आप पकड़ नहीं सकते उसको। It is done so amicably कि आप पकड़ नहीं सकते। मैं शाह साहब, मैं एक ही बात बताऊं, इतने लोग मैन्युफैक्चर होते हैं यहाँ तो एक ऑस्ट्रेलिया हर साल हम जोड़ते हैं, तो कहाँ जाएंगे? अब आप ही मालिक है, आपको पता है कि मुझे सस्ते पे भी बंदा मिल सकता है और इससे ज्यादा काम करेगा, तो आप उसे कहते भाई जाओ भाई नमस्ते। अगर आपको ये लेबर मसले पे बात कर रहे थे, हम डिबेट हो गए आज पूरी तरीके से। मैं यही कह रहा हूँ कि जब यही लेबर इंडिया से बाहर जाता है, इसकी क्यों ज्यादा मतलब अर्निंग होती है? क्योंकि वहां लेबर शॉर्टेज है, यहाँ लेबर एबंडेंस है, इसलिए चीप लेबर है। उसकी ये कसूर तो कहीं ना कहीं लोगों का भी तो है ना भाई। जब आपने लोग ही इतने रखे हैं तो कहाँ जाएंगे? और इकोनॉमिक ग्रोथ उस रेट से हो नहीं रहा, तो कहाँ से जाएंगे? सो दैट्स व्हाई। दीपक बुद्धि जी ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है कि एक पोस्टमैन की सालाना अगर ये महीने अगर कॉस्ट बढ़ती है 30,000 रुपए, तो एक कोरियर वाले की 9-10 हजार रुपए कुल पड़ती है। बिल्कुल तो ये भी एक मतलब